हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को हम सीखने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आना होता है। तो टॉपिक है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम विकार। अधिगम विकार क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, आपको 2 सेकंड में करना होगा। तो दोस्तों 2 सेकंड में करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कई सारी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम विकार होता क्या है, सीखने की क्षमता योग्यता में कमी, यानी सीखने की क्षमता और योग्यता में जो कमी होती है उसको ये हम क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार या लर्निंग डिसेबिलिटीज। कई सारे नाम हैं। तो शुरू करेंगे, एक एक देखेंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। पहला आपका क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का दोस्तों विकार है। ये किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, इसमें बच्चा दोस्तों पढ़ नहीं पाता है। क्या होता है, जैसे WAS वाज लिखा है और बच्चा अक्सर उसको SAW यानी 100 पढ़ता है, उल्टा पढ़ता है। या आपका यूं कहें कि अगर वो फर्क नहीं कर पाता है D और आपका B में, D और B में उसको फर्क नहीं नजर आता है। तो विकार ये किस प्रकार का दोस्तों हो गया, पढ़ने से संबंधित विकार है। अब देखिए डिसलेक्सिया में L आता है, ये चीज याद रखिएगा। L फॉर होता है लर्निंग, या आपका जैसे एक ट्रिक मैंने बनाई, लर्निंग पढ़ने संबंधित। ठीक है, वैसे तो रीडिंग होता है लेकिन लर्निंग L से समझ जाइएगा, पढ़ने से संबंधित। ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला आपका क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है। यानी दोस्तों डिस्ग्राफिया, अब यहां से ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में क्या होता है दोस्तों, ग्राफ के ऊपर क्या होता है, लिखा होता है ना, ग्राफ के ऊपर लिखा होता है कुछ इस तरीके से। तो ग्राफिया लिखने से संबंधित ये एक डिसेबिलिटी है बच्चों में। लिखने, जैसे मैंने कहा कि वाज है और उसको 100 पढ़ता है, इस बार क्या होगा, आप बोलेंगे या वो बच्चा, आप लिख देंगे वाज और बच्चा क्या लिखेगा, 100 लिखेगा। ठीक है, या D को B लिख दे, इसमें लिखने की बात हो रही डिस्ग्राफिया में। ग्राफ का मतलब दोस्तों, ग्राफ आपका हो गया और इसके ऊपर क्या लिखा जाता है। तो ये ट्रिक हो गई लिखने से संबंधित, यानी वाज को 100 लिख दे या D को B लिख दे या B को D लिख दे। तो इस प्रकार का जो विकार होता है उसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये लिखने से संबंधित विकार होता है। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या है दोस्तों, अगला कह रहा है डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी हम जानते हैं मैथ में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन करते हैं। गणित में क्या करते हैं, कैलकुलेशन की जाती है। तो डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय गणना संबंधित विकार है। यानी अगर बच्चे को गणितीय गणना यानी कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे कौन सा विकार है दोस्तों, डिसकैलकुलिया। यहां से याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन की जाती है मैथ में, तो कैलकुलेशन ले लेंगे, यहां से कैलकू ले लेंगे और याद कर लेंगे ट्रिक से। तो आपका ये हो गया गणितीय गणना संबंधित विकार होता है। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या दोस्तों, अगला डिस्मॉर्फिया। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिस्मॉर्फिया में होता क्या है, भ्रम संबंधित विकार हो जाता है। यानी भ्रम हो जाता है किसी भी बात को लेकर। जैसे बहुत छोटी सी बात है, जैसे ये है आपका आउल और ये है पैरट। ठीक है, ये पैरट। अब बच्चा क्या करता है, वो इसके शेप और साइज में फर्क नहीं कर पाता है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी भी एक बात है। ठीक है, इसके शेप और साइज में फर्क नहीं कर पाएगा तो भ्रम की स्थिति में रहेगा। ठीक है, भ्रम की स्थिति में रहेगा। अब दूसरी बात यह है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चा जो होता है या जिसे भी ये डिस्मॉर्फिया होता है, वो बार बार अपने को शीशे में देखता है कि मैं ही सुंदर हूं, और या फिर उसको ऐसा भ्रम हो जाता है। अब बार बार देखना क्या होता है, भ्रम की स्थिति है कि मैं ही बिल्कुल सुंदर हूं या मैं बेकार हूं। फोटो की तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी फोटो ले लिया और फिर अपने को देख रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों भ्रम की स्थिति जो होती है वो किस में होती है, डिस्मॉर्फिया में होती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, भ्रम संबंधित विकार ये होता है। तो बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया दोस्तों क्या होता है, बोलने से संबंधित विकार होता है। यानी अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति जो फंस फंस के बोल रहा है, यहां से देखेंगे यहाँ फंस है, डिस्फेजिया में PHAS को ले ले तो फंस हो जाएगा। तो फंस फंस के बोलना, यानी जब कोई बात करता है तो रुक रुक के बोलता है, तो ऐसे विकार को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। और ये बोलने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्या है।
आपका अगला है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? डिस्प्रैक्सिया मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार यानी जैसे ये बच्चा क्या है, फुटबॉल को पैर मारना चाहता है, ठीक है, और ये फुटबॉल को पैर ना मारे, ये मतलब शारीरिक कौशल का जो विकार है ना, कि ये पैर ना लगे और ये गिर पड़े या इस तरीके का कोई भी चीज़ हो ना, तो इसको बोलते हैं शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। या ये कमज़ोर हो, मान लीजिए ये मारना चाहता है बॉल पे अपना हाथ और हाथ ना लगे, इस तरीके की कोई भी जो प्रॉब्लम है अगर वो है तो क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। याद रखिएगा, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्या है। अगला आपका है डिस्थीमिया। अब ये डिस्थीमिया क्या है दोस्तों? तनाव से संबंधित विकार है, टेंशन से संबंधित। फोटो देखेंगे डिस्थीमिया, ठीक है, इसमें देखिएगा टी आया और टी फार होता है तनाव। ये याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ें हम किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो डिस्थीमिया क्या होती है? तनाव से संबंधित विकार। तो ये कुछ विकार थे इंपॉर्टेंट, इन पर मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, लेकिन आज इन विकार को हमने तैयार किया है 7 विकार, और इसमें से एक आना है और 1 नंबर आपका पक्का है। तो रोज़ दोस्तों आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाना मेरा उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।